नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, दिल्ली सरकार का एक और बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है और वो घोटाला क्या है? घोटाला ये है कि जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो कि बहुत प्रिय हैं दिल्ली सरकार के, उन्हें ईडब्ल्यूएफ फ्लैटों में ठहराया जाएगा। उनको बिजली, पानी, खाना पीना सब वहीं पर मुहैया कराया जाएगा और वहां पर पुलिसकर्मी उनके साथ सदा ही तैनात रहेंगे। जो ये ट्वीट था, ये ट्वीट किया गया दिल्ली के राजकीय विकास मंत्री हरदीप पुरी के द्वारा। जब इसकी जांच हुई, गृह मंत्रालय ने इसका संज्ञान लिया और इसकी जांच हुई तो पता लगा कि 29 जुलाई को दिल्ली में एक मीटिंग बिठाई गई थी जिसमें दिल्ली के बड़े बड़े मंत्री थे, दिल्ली सरकार से जुड़े हुए। तो उन लोगों की तरफ से ये फैसला लिया गया था अपने प्रिय रोहिंग्याओं के द्वारा। जब ये खबर छपी, किसी अखबार में कहीं छपी होगी, तो उसके ऊपर ट्वीट किया था हरदीप पुरी ने। तो देखिए ये कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। जब जांच हुई तो पता लगा, वरना सारा जितना भी पूरा जो इतना बड़ा घोटाला हो रहा उसका किसी को पता ही नहीं लगता। और यहाँ तक पता लगा कि दिल्ली में जो रोहिंग्या रह रहे थे एक टेंट के नीचे, उनका 7 लाख रुपए महीना किराया भी जाता था। वो कौन भरता था वो किराया? इसके अलावा अब गृह मंत्रालय के तरफ से ये नोटिस आया है कि जितने भी रोहिंग्या हैं, या तो वह एक सेंटर में रहेंगे जो उनके लिए बना हुआ है, या फिर वे अपने देश वापस जाएंगे। अब इसमें आपकी क्या राय है ये बताइए मुझे, कि सरकार मुसलमानों को शरण दे रही है। दिल्ली सरकार सरेआम ईडब्ल्यूएफ फ्लैट उन्हें मुहैया कराए जा रहे हैं। एक मीटिंग में इस बात की चर्चा तक होती है, बकायदा मीटिंग हुई इस चीज को लेकर कि जो रोहिंग्या हैं उनको फ्लैट मुहैया कराए जाएं। ये बहुत बड़ी बात है। ये वो देश है जहां पर पाकिस्तान से आए जो हिंदू हैं वो मजनू का टीला पर ऐसे ही रह रहे हैं बेचारे, टेंटों में, झुग्गियों में। उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है और दिल्ली सरकार रोहिंग्या जो कि मुसलमान हैं उनके लिए फ्लैट मुहैया कराने की बात कर रही है। ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। बकायदा मीटिंग हुई दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में, उनके द्वारा ये फैसला लिया गया। और जब ये फैसला केंद्रीय मंत्रालय पहुंचा तो वहां पर इस फैसले पर सवाल उठे और उन्होंने कहा कि ये फैसला अवैध है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो घुसपैठिए हैं इनके लिए फ्लैट्स कोई जगह नहीं है। या तो डिटेंशन सेंटर में रहेंगे, या फिर ये जेल में रहेंगे, या फिर अपने ठिकाने वापस जाएंगे। इनके लिए किसी प्रकार के कोई फ्लैट्स जो है मुहैया नहीं कराए जाएंगे। इसी पर जो बीजेपी है, भाजपा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और भाजपा के गौरव भाटिया ने पूरी जानकारी दी इस मामले में और बताया ये वही देश है जहां पर पाकिस्तान से आए शरणार्थी हैं, हिंदू लोग जो हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ना बिजली की, ना पानी की, ना खाने की। उन्हें किसी प्रकार की कोई आइडेंटिटी नहीं मिली हुई है। और जो आम आदमी पार्टी सरकार है वो रोहिंग्याओं के लिए फ्लैट्स मुहैया करा रही है। ये किसी प्रकार का कोई तरीका नहीं है। उन्होंने इस मामले की पूरी जानकारी दी। जो ये रोहिंग्या हैं ये रहते थे दिल्ली के ओखला क्षेत्र में, झुग्गियों में रहते थे। और जब इनकी झुग्गियों में आग लग गई, फिर इन्हें टेंट मुहैया कराए गए जिनके का 7 लाख रुपए जो किराया था वो प्रति महीने जाता था। 7 लाख रुपए किराया बहुत ही बड़ी बात है, 7 लाख रुपए किराया। फिर उन्हें जो केजरीवाल सरकार ने मीटिंग करी, दिल्ली सरकार ने, और इस मीटिंग में फैसला लिया कि इन्हें जो है फ्लैट्स मुहैया कराए जाएंगे। यहाँ पर आम तौर पे मैं आपको बता दूं तो फ्लैट्स को ही डिटेंशन सेंटर बनाने की बात कही थी। ये वो फ्लैट्स हैं जो कि दिल्ली में निम्न वर्गीय लोगों के लिए बनाए गए थे, जो गरीब लोग हैं। और कोरोना के वक्त में, कोविड के वक्त में इन्हें जो है आइसोलेशन सेंटर भी बनाया गया था। इस मामले की पूरी जानकारी दी भाजपा सरकार ने, बीजेपी सरकार ने। अब दिल्ली सरकार को इतना प्रेम उमड़ रहा है रोहिंग्याओं पर, जबकि रोहिंग्याओं का पिछले कई महीनों में जो जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं, जितने भी दंगे फसाद हुए हैं, उनमें ज्यादातर इनके नाम आए हैं। तो ऐसी स्थिति में काफी सारे सवाल भी खड़े होते हैं कि दिल्ली सरकार ने आनन फानन में ऐसा फैसला क्यों लिया जो कि गैर कानूनी है। काफी डिटेंशन सेंटर्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, असम में भी बनाए जा रहे हैं, क्योंकि जो रोहिंग्याओं की संख्या है
जो घुसपैठियों की संख्या है वो आज की स्थिति में रोहिंग्याओं की 4 करोड़ हो चुकी है देश में, जो कि बहुत ज्यादा है। तो उन्हें पकड़ पकड़ कर वहीं डाला जाएगा, वहीं उनसे पूछताछ होगी और वहीं वो पुलिस की निगरानी में रहेंगे। क्योंकि कई सारे ऐसे मामले देखे हैं हाल ही के दिनों में, जो प्रत्येक दंगों में, फसादों में और ये ऐसी जो एक्टिविटीज होती हैं देश में, उनमें रोहिंग्या मुसलमानों का हाथ बताया जा रहा है। यूपी की पुलिस ने अभी एक रिपोर्ट दी थी। उसके अनुसार जो म्यांमार और बांग्लादेश से आने वाले जो लोग हैं, उनके झूठे आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाए जा रहे हैं, पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं, भारत में उन्हें शरण दी जा रही है रोहिंग्याओं को। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। प्रत्येक गैर कानूनी एक्टिविटीज में भी इनका हाथ होता है रोहिंग्याओं का। तो ऐसे में जो दिल्ली सरकार है वो इन्हें EWF फ्लैट्स जो है वो मुहैया करा रही थी। ये वो फ्लैट्स हैं जो कि गरीबों के लिए बनाए गए थे, उनके रहने के लिए बनाए गए थे, जहां पर कोविड के समय में भी, पिछले दिनों जब कोविड था, जैसे कि एयरपोर्ट से कोई आते थे तो एयरपोर्ट से जैसे किसी को कोरोना पॉजिटिव निकला या फिर कोई वायरस निकला तो 14 से 15 दिन का वो आइसोलेशन का समय जहां बिताते थे, वो सेंटर बना दिया गया बीजेपी सरकार के द्वारा। और बीजेपी सरकार फिर बाद में इसे ये सेंटर भी बनाने वाली थी, लेकिन जो आनन फानन में फैसला लिया गया दिल्ली सरकार के द्वारा, ये बहुत ही गैर कानूनी था। क्योंकि इन्होंने ये जो फ्लैट्स हैं ये पूरे मुहैया कराने की बात कर दी रोहिंग्याओं को, ये बहुत ही गैर कानूनी था, जिसका खुलासा किया बीजेपी सरकार ने। और इसी के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद का भी ऑब्जेक्शन आया है। उसमें उन्होंने कहा है कि देश में हिंदुओं के लिए जो विचारधारा है वो अलग है और मुसलमानों के लिए विचारधारा अलग है, उनका भी ऑब्जेक्शन आया है। इसके लिए उन्होंने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। काफी सारे ऑब्जेक्शंस आए हैं। बहुत ही दुविधा का समय है, जहां एक तरफ मजनू का टीला में अनेक हिंदू जो पाकिस्तान से आए हैं वो बिना किसी सुख सुविधा के ऐसे रह रहे हैं, और उन फ्लैटों में रोहिंग्या मुसलमानों को रखने का प्लान बना रही थी आम आदमी पार्टी सरकार, दिल्ली सरकार। तो इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।